अजय योद्धा महाराणा कुंभा। मेवाड़ गौरवगाथा का छठा एपिसोड एक ऐसे महाराणा को समर्पित है जिन्हें इतिहास में राणे राय, नंदिकेश्वर, अश्वपति, नरपति, गजपति, हिंदू सुल्तान, राव राय एवं परम भागवत जैसी उपाधि प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। महाराणा कुंभा या महाराणा कुंभकर्ण राजस्थान के शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक थे। उनसे पूर्व राजपूत केवल जहां तहां अपनी स्वतंत्रता की रक्षा ही कर सके थे, लेकिन कुंभकर्ण यानी राणा कुंभा ने मुसलमानों को अपने अपने स्थानों पर हराकर राजपूताना राजनीति एवं शक्ति का लोहा समस्त भारत में मनवा दिया। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहते हैं। बालक कुंभकर्ण ने अपने पिता महाराणा मोकल की हत्या अपनों के हाथों होती देखी थी और हत्यारों के चंगुल से भागकर पूरे धैर्य और साहस से अपनी जान बचाई थी। महाराणा मोकल के निष्ठावान दरबारियों ने कुंभकर्ण की रक्षा की। राजमहल में लाड़ प्यार से पलने वाले दुलारे राजकुमार को प्राण रक्षा के लिए बकरियों के झुंड के बीच जीवन गुजारना पड़ा। समय ने करवट बदली और कुंभकर्ण न केवल मेवाड़ की गद्दी पर बैठे, बल्कि उन्होंने रणमल राठौड़ की सहायता से न केवल पिता के हत्यारों से बदला ही लिया, बल्कि महाराणा कुंभा के नाम से इतिहास में अमर हो गए। अपने शूरवीर पूर्वजों की राह पर चलते हुए अप्रतिम योद्धा महाराणा कुंभा ने सबसे पहले गागरोन का किला जीता और तत्पश्चात बूंदी को अपने अधीन करने के लिए धावा बोला। सिरोही के साइसमल देवड़ा पर भी उन्होंने आक्रमण किया, जिसने महाराणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के कुछ गांव छीन लिए थे। महाराणा कुंभा ने केवल उन गांवों को ही वापस नहीं लिया, बल्कि अझारी और पिंडवाड़ा जैसी तहसीलों को भी अपने कब्जे में कर लिया। सन 1436 में जहाजपुर के समीप महाराणा कुंभा और राव बैरीसाल के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मेवाड़ की विजय हुई। हाड़ाओं की संयुक्त सेना को परास्त कर 1436 में मेवाड़ी सेना ने मांडलगढ़ को वापस ले लिया। महाराणा कुंभा ने जल्दी ही बूंदी और सालासर पर भी बड़ी विजय प्राप्त कर ली। इस पर मांडलगढ़, बिजोलिया और जहाजपुर को भी अपने राज्य में मिलाने के बाद महाराणा कुंभा की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अपने पिता मोकल सिंह की हत्या का प्रतिकार लेने के लिए महाराणा कुंभा की भुजाएं फड़क रही थी और खून खौल रहा था। पिता मोकल सिंह के 3 हत्यारे महपा पंवार, मेरा और चाचा राज्य के दुर्गम पहाड़ों में जाकर छिप गए थे। महाराणा कुंभा ने अपने पिता के मामा रणमल राठौड़ को इनको पकड़ने का आदेश दे दिया। रणमल राठौड़ ने मेरा और चाचा को तो मार दिया, लेकिन महपा पंवार भागकर मालवा सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चला गया। जब यह बात महाराणा कुंभा को पता चली तो उन्होंने मालवा सुल्तान महमूद को राव रणमल के द्वारा संदेश भिजवाया कि वह महपा पंवार को शीघ्र मेवाड़ को सौंप दे। सुल्तान महमूद ने जब महपा को सौंपने से इनकार कर दिया तो महाराणा कुंभा क्रोध से आग बबूला हो गए और उन्होंने सुल्तान को युद्ध की चुनौती दे दी। महाराणा कुंभा ने पहले तो घर के भेदियों और शत्रुओं के षड्यंत्रों को समाप्त किया और फिर योजनाबद्ध ढंग से बाहरी शत्रुओं अर्थात मुगल आक्रांताओं से लोहा लेना शुरू कर दिया। महपा पंवार को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा के साथ महाराणा कुंभा 1437 ईस्वी में 10,000 सैनिकों और 1400 हाथियों के साथ मांडू पहुंचे और उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य सारंगपुर में भीषण संघर्ष हुआ। पराक्रमी महाराणा कुंभा की अजय और बलशाली सेना ने महमूद खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। महाराणा कुंभा के शौर्य और उनके वीर सैनिकों का साहस अद्वितीय था।
खिलजी की भगौड़ी सेना का पीछा महाराणा कुंभा ने मांडू तक किया और अंत में महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी रखने के बाद महाराणा कुंभा ने उसे लगान न लेने की शर्त पर मुक्त कर दिया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मन में महाराणा कुंभा के कैद की टीस बनी रही और उसने कई अवसरों पर मेवाड़ पर आक्रमण के असफल प्रयास किए। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह के रिश्तेदार फिरोज खान के चहेते सपाद लक्ष को पाठ पढ़ाने के लिए महाराणा कुंभा ने उस पर भी विजय प्राप्त की। महाराणा कुंभा का विजय अभियान निरंतर आगे बढ़ता रहा। 1457 में बदनौर में बैराठगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें एक और महाराणा कुंभा की सेना थी तो दूसरी ओर गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी की संयुक्त सेना। महाराणा कुंभा की शक्तिशाली सेना ने दोनों सुल्तानों को दिन में ही तारे दिखा दिए और वे पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। मालवा के सुल्तान ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हर बार मार ही पड़ी। महाराणा कुंभा की विजय पताका मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1458 में उन्होंने नागौर शासक शम्स खान पर आक्रमण किया। शम्स खान अकेला नहीं था, गुजरात की सेना भी उसके साथ थी। इस बार भी दोनों सुल्तानों की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने धूल चटा दी। नागौर के सुल्तान शम्स खान को पराजित करने के बाद महाराणा कुंभा ने 1460 में गुजरात के सुल्तान फतेह खान को बुरी तरह परास्त किया। महाराणा कुंभा की ऐसी ही अनगिनत विजयों का प्रमाण देता विजय स्तंभ भारत की बहुमूल्य धरोहर के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा की ख्याति इन विजयों से अधिक लोक कल्याण और निर्माण कार्यों के कारण भी बढ़ी। उन्होंने अनेक दुर्ग, मंदिर और तालाब बनवाए और चित्तौड़ को अनेक प्रकार से सुसंस्कृत किया। कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला बनवाने के साथ उन्होंने बसंतपुर को फिर से बसाने का काम किया तो श्री एकलिंग के मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ तो संसार की अद्वितीय कृतियों में से एक है, जिसमें एक एक पत्थर पर उनके शिल्पानुराग, वैदुष्य और व्यक्तित्व की छाप है। अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में श्रृंगार चंवरी का निर्माण करवाया तथा यहीं विष्णु को समर्पित कुंभ श्याम जी मंदिर का भी निर्माण करवाया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा का स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक दुर्गों, मंदिरों और विशाल राजप्रसादों का निर्माण करवाया। अपनी विजयों के लिए कुंभा ने अनेक ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण करवाया। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भौसट दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं। और इसी काल में धरणशाह नामक व्यापारी ने देपाक नामक शिल्पी के निर्देशन में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। राणा कुंभा बड़े विद्यानुरागी थे। संगीत के अनेक ग्रंथों की उन्होंने रचना की और चंडी शतक, गीत गोविंद आदि ग्रंथों की व्याख्या की। वे नाट्य शास्त्र के ज्ञाता और वीणा वादन में भी कुशल थे। कीर्ति स्तंभों की रचना पर उन्होंने स्वयं एक ग्रंथ लिखा और मंडन आदि सूत्रधारों से शिल्प शास्त्र के ग्रंथ लिखवाए। महाराणा कुंभा ने वर्ष 1433 से 1468 तक मेवाड़ में शासन किया। विचित्र विडंबना ये रही कि जिस महायोद्धा का कोई शत्रु बाल बांका नहीं कर पाया, जो अपने जीवन में किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारा, उसके जीवन का अंत 1468 में घर के ही एक चिराग के हाथों हुआ। महाराणा कुंभा का नियम था कि वे प्रतिदिन प्रातः काल में अपने कुल देवता के एकलिंगी मंदिर जाकर उनकी पूजा करते थे।
संयोग से एक दिन महाराणा कुंभा शिवलिंग के सामने नतमस्तक हुए तो उनके महत्वाकांक्षी और निर्दयी बेटे उदय सिंह ने अपनी तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अद्वितीय और अजेय शासक महाराणा कुंभा की पराक्रम गाथा वीरभूमि मेवाड़ से भी आगे निकलकर संपूर्ण भारतवर्ष में नई पीढ़ी के शासकों और नीति नियंताओं के लिए अमर और अनुकरणीय बन गई।